Largest relief package in Pakistan's history. Pakistan's relief package, rupees 120 billion. Relief to be given to 13 crore. Relief per person for 6 months, rupees 923, 223 रुपये 6 मंथ्स के हिसाब से. रिलीफ पर पर्सन महाना 154 रुपये. रिलीफ पर पर्सन पर डे रुपीज़ 5 रुपये. मलिका साहिबा, आपने डॉक्टर एसोकर जैदी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आपने मेरी गुफ्तगू भी सुनी ली, अवाम की भी आपने दुआएं सुन ली, बेड़ा गर्क कर दिया आपने इकॉनमी का. जी देखें कामरान, पहली बात तो ये कि आपने भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, हुकूमत वक्त दलाइल से अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं. बात यह है कामरान कि कल वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया, उसमें किन चीज़ों का एतराफ़ किया कि कोरोना की वबा का हमें सामना था, बिल्कुल सामना था, एक आलमी चैलेंज था. उसके बाद हमें एक आलमी अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उसके अंदर इजाफे का चैलेंज पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को दरपेश है. ग्लोबल जो ब्लूमबर्ग की कमोडिटी प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर 50% इजाफा हुआ है. अशिया खुर्दोनोशी कीमतों के अंदर पाकिस्तान के अंदर 9% इजाफा हुआ. इसके अलावा जो तेल की कीमत है 100% इजाफा हुआ. पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर हमने सिर्फ उसके अंदर 35% इजाफा किया है. गैस की कीमत ब्रिटेन के अंदर 500% से तजावुज़ कर गई है, पाकिस्तान में उसके अंदर 0% इजाफा हुआ है. तो अगर हम आवाम के सामने जो मुश्किल जिनको दरपेश है हकाइक से दूर होकर बात करेंगे तो आवाम इसी किस्म की मुश्किलात का इजहार करेंगे और इन मुश्किलात किया हमें नहीं. ये जो मलिका साहबा मेरी बात सुनिए, ये जो अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए. मैंने तो ये जो अवाम की आपको बात सुनाई, उन्होंने डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब की गुफ्तगू सुनी ना मेरी गुफ्तगू सुनी. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का खिताब तो जरूर सुना होगा, उसके वो तो जो लोग रोज खरीद रहे चीजें वो आपको बता रहे हैं. भाई मेरे कहने में थोड़ी बता रही है अवाम या किसी इकोनॉमिस्ट के कहने में. इसका जवाब दे दूं. जी फरमाइए. नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जब जब आवाम के पास जाते हैं और हकाइक से दूर होकर, सियाको सबाक से दूर होकर उनको ये बताते नहीं हैं कि किस किस्म के आलमी मसाइल दरपेश हैं, उनके पास जाएंगे तो वो ऐसी ही बातें करेंगे. तकलीफ प्राइम मिनिस्टर ने कल कौम से खिताब किया, उसके बाद हमने लोगों से राय ली है. मलिका साहिबा, लोग मानने को तैयार. मेरी बात सुने. मैं आपको सिंसियरली एक बात बता रहा हूँ, आप हो सकता है 100% सही कह रही हो. लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है आपकी ये बात, क्योंकि उसकी सबसे अहम वजह ये है जिन मुल्कों का आप रेफरेंस कोट कर, मेरी बात तो सुन ले, एक मिनट सुन तो ले. जिन मुल्कों का आप रेफरेंस कोट कर रही हैं वहाँ महंगाई ज्यादा है, वहाँ की पर कैपिटल इनकम आपसे बहुत ज्यादा है. बांग्लादेश, भारत, वहाँ का डॉलर, और वो तो देखें बांग्लादेश टका जिसका होता था वो 85 रुपए पे डॉलर है, आपका 170 से ऊपर है. जी बताइए. जी देखिए कामरान, पाकिस्तान के अंदर भी फीकस आमदन बढ़ी है. 1,90,000 से 2,40,000 रुपए के ऊपर गई. 2,38,000 ऑफिशियल फिगर्स हैं. इसके अलावा आपने अगर 120 बांग्लादेश 3,74,000 है, सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है. बांग्लादेश 3,74,000 पर कैपिटा. पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इनकम कम नहीं हुई, बढ़ी है. इसके अलावा आपने 120 अरब के पैकेज की बात की, उसको जितना भी तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दें, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है, बिकॉज हमें पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात का एहसास है. और 3 अहम पॉइंट समझ आ गया आपका. हमने रिलीफ दिया. इसके अलावा 260 अरब का जो एहसास का पैकेज है वो भी चल रहा है. इसके साथ साथ इसके बावजूद जो है वो कुछ कंट्रोल में नहीं है. इन बड़े पैकेजेस के थ्रू रिलीफ मिल रहा है. ठीक है, चले पॉइंट आ गया आपका. डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए कि ये बार बार जो कहा जाता है आलमी बेबसी है, ये आलमी बेबसी मैं कहूँगा इसको आलमी बेबसी सिंड्रोम, तो किस तरह कंपैरिजन हम करेंगे? प्राइम मिनिस्टर तो सही कह रहे हैं, फिर जो मलिका साहबा भी कह रही हैं इंडिया बांग्लादेश हर चीज़ वहाँ महंगी है, हम क्यों एक्सपेक्ट करें सस्ती होगी? दो चीज़ें कमरान भाई, आलमी बेबसी के ऊपर और आलमी सिंड्रोम के ऊपर तो हम तारे भाई 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास. जी डॉक्टर साहब से पूछ के आपके पास आ रहा हूँ. अच्छा ओके जी ओके डॉक्टर साहब. जी कामरान साहब, दो चीज़ें. एक तो ये कि इन्होंने कहा कि 3,28,000 रुपये हमारी फीकस आमदनी होगी. अगर आप 170 के डॉलर से करें और पहले जो डॉलर था 6 महीने पहले उससे करें, आपको बहुत वाज़े पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में आमदनी बढ़ी नहीं है, कम हुई है. ये ज़ाहिर है जहाँ इफरात ज़र होता है तो नंबर बढ़ते हैं, तो उसमें आमदनी फीकस नहीं देखी जाती, ये बिल्कुल गलत है. दूसरी चीज़ आपने कहा, ये बिल्कुल बात सही है.
आलमी दुनिया में, आलमी मंडी में बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। लेकिन एक तो ये कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के जो हुकूमत है उससे ज़्यादा दिलचस्पी है। पाकिस्तान के अवाम जो है, जिनका आपने शुरू में वो बताया, रिकॉर्ड करके बताया, वो ये नहीं देखते कि जापान में गाड़ी कितने की आती है, क्या चीज़ कितने की आती है, और इंडिया में दाल कितने की आती है। वो कहते हैं हमारा तो पेट नहीं भर रहा। ये वादे हो जाए कि ये अब बात, ये जो ये इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिक्स और इकोनॉमिस्ट एक कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ वो उस मुल्क में उतना हो रहा है, इस मुल्क में इतना हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी की वजह से। वो कह रहे हैं हमारा बेड़ा गर्क हो गया यार, दफ़ा करो दूसरे मुल्कों को, हमारी तरफ देखो। और देखिए अजीब बात यह है, जिस पे आपने पहले भी प्रोग्राम किया था, कि हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो बाहर मुल्क के कहते हैं फिक्र नहीं करो, तुम लोगों की तो अयाशी है, पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। जो पाकिस्तान ओवरसीज़ की, जो पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम रहते हैं, वो कुचल जाए, पिस जाए, मर जाए। तो ये एक एटीट्यूड है असल में। ये आप जो बात करें ना, ऐसे क्यों हो रहा है, आपने इनसे सवाल भी पूछा था, तो ये मसला है, ये इनकी समझ में नहीं आता। ये इसकी तरफ, इनकी तरफ, इसकी तरफ कामरान बसत एहतराम आपके मुआशी माहिर का एहतराम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ माशी जाविये से नहीं देखे, सियासी तज्जिया भी दे रहे हैं। तो ये सियासी तज्जिया भी दे रहे हैं और साथ साथ मुआशी तज्जिया भी दे रहे हैं, हुकूमत वक्त पे कड़ी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात का एतराफ़ क्यों नहीं करते कि सेहत इंसाफ कार्ड के थ्रू पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर पाकिस्तान की आवाम को 7 से 10 लाख की जो इंश्योरेंस है, गन पॉइंट पे एतराफ़ करवा लूं, उसके अलावा कामयाब पाकिस्तान का एक कामयाब नहीं, लेकिन कामयाब देखिए कामरान, सियाको सबाक से निकल के चीज़ों को पेश करना बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन आलमी चैलेंज दरपेश है। इसका तो ये भी चले, अब आप मेरे साथ रहिए 1 मिनट। मैं पहले चाहूंगा कि तारिक भाई इसमें रिस्पॉन्ड करें, फिर डॉक्टर साहब करेंगे। अच्छा तारिक भाई, आपको तो मैं डॉक्टर कभी कहता ही नहीं हूँ, तारिक भाई कहता हूँ, कन्फ्यूजन हो गई थी। लेकिन बहरहाल सर, ये आप भी अगर इस मौके पर आ जाए ना भाईजान, तो वो मुझे लगता है मैशत संभाल सकेंगे जो आलमी मंडी की सूरत हाल चल रही है। तारिक भाई, मसला ये हुआ है। देखें, दो चीज़ें हैं। शुक्रिया कमर भाई। 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ऑनरेबल मलिका साहिबा ने अभी आपके प्रोग्राम के अभी अपनी अख्तामी गुफ्तगू में एक चीज़ कही कि बेशक आप हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के पेश कर दें। अभी उन्होंने ये फरमाया, जी आप कैलकुलेट कर लें, गो कि आप कानूनदान हैं, लेकिन किसी से कहें कैलकुलेटर आपके सामने रखे, इसी प्रोग्राम में कैलकुलेट कर लें कि 120 अरब 22 करोड़ ख़ानदान, तो 1000 रुपया पर मंथ 2 करोड़ ख़ानदान, 2 करोड़ ख़ानदान, 6-7 अगर उसमें लोग हैं तो ये 22 करोड़ बन जाएगी पॉपुलेशन पर पर्सन बनता है। जी 2 मैंने कह दिया, 2 मैडम मैंने कह दिया। और 120 अरब तो वो 1000 रुपया फी खानदान पर मंथ बनता है। ये कोई लंबी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई हक़ाइक़ तरोड़ मरोड़ नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप 1000 रुपया एक ख़ानदान जिसमें 5 से 6 अफराद शामिल हैं, उनको दे के आप क्या समझ रहे हैं कि कौन सा इनकलाब आप पाकिस्तान में ले आएंगे? एक बात। दूसरी बात, इनकी प्रॉब्लम ये है जी, दूसरी इनकी प्रॉब्लम ये है कि हक़ाइक़ मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं कि किसी भी मरीज़ का आप इलाज नहीं कर सकते जब तक आप हक़ाइक़ नहीं मानेंगे कि उसको क्या मर्ज़ लाहक है। सही बात। पहले उसका डायग्नोसिस करेंगे, फिर ट्रीटमेंट आएगी। ये डायग्नोसिस पे जा ही नहीं रहे, तमाम मुद्दा उन्होंने आलमी मंडी पे डाल दिया है। भाई मुझे ये बताएं, अदरक, टमाटर, गोभी, खीरा पाकिस्तान में ही तो प्रोड्यूस होते हैं, मटन, ये भी आलमी मंडी में है। सही।